नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक, लोकतांत्रिक आवाज में गुजरात की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक पर चर्चा करने के पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि को पहले बता दूं। अभी गुजरात में आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा से विधायक हैं चैतर वसावा जी। वो पिछले 1.5 साल से डेडियापाड़ा में विकास क्या क्या किए हैं उस पर कुछ बोलने में सक्षम नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अपने विधायक फंड से कहां कहां खर्चा किए हैं तो वो भी बताने में वो सक्षम नहीं होते। लेकिन उनको गुजरात के 2 पार्ट टाइम पॉलिटिशियन आम आदमी पार्टी के ईसूदान गढ़वी और गोपाल इटालिया बिठा करके समझा दिया है कि तुम एमपी बनने के लायक हो। तो अभी वो दिवा स्वप्न में चारों तरफ घूम रहे हैं कि मैं भड़ूस से एमपी बन जाऊंगा। कोई बात नहीं है, 3 महीने तक खुशफहमी में रहने का सबको अधिकार है, इसलिए आप भी रहिए। अभी दाहोद की रैली में अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहते रहते चैतर वसावा को भी अरविंद केजरीवाल वाला बड़बोलापन लगता है अंदर घुस गया है। तो एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया कि भड़ूस से अगर नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ेगा, भड़ूस से राहुल गांधी भी अगर चुनाव लड़ेगा तो मैं चुनाव जीत जाऊंगा। तो उसमें सबसे पहले एक लाइन ये भी जोड़ना था ना कि भड़ूच में मेरे खिलाफ अरविंद केजरीवाल भी लड़ेगा तो भी मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि अपने आका के विरुद्ध तो बोला नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी एमपी के चुनाव में 20 लाख रुपया आएगा दिल्ली से, नहीं तो चुनाव लड़ेंगे कहां से, पहले ये बता दें। अभी जो है एमपी का चुनाव जो लड़ेंगे तो उसमें 30-40 लाख रुपया देगा ना अरविंद केजरीवाल, तो अरविंद केजरीवाल का तो भक्ति जम के होगा। तो पहले शायद चैतर वसावा को यह नहीं मालूम है कि अभी जिस केजरीवाल की भक्ति कर रहा है चैतर वसावा, वो केजरीवाल 2014 में नरेंद्र मोदी से लड़ने गया था। 2014 में बनारस लोकसभा सीट में पैक करके मोदी भेज दिया दिल्ली वापस, चुनाव हार गया था। तो पहले चैतर वसावा को यही नसीहत है कि अरविंद केजरीवाल तो तुम्हारा टिक ही नहीं पा रहा है नरेंद्र मोदी के सामने, तुम मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो भाई। ठीक है, वहां के सांसद जी हैं, उनके बारे में एक बार बोल देते हो तो कोई बात नहीं है, आदमी सुन लेता है। अब तुम राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को चुनाव में हराने की बात करने लगे। राहुल गांधी अमेठी से इतने साल से सांसद था, स्मृति ईरानी से हार गई, कहां घमंड कर रहे हो यार। राहुल गांधी अमेठी में हारा तो वायनाड से जीत गया, तुम भड़ूस से हारोगे तो कहां से जीतोगे, पहले सोचे हो। नरेंद्र मोदी गुजरात का होकर के बनारस से चुनाव जीत जाता है, दम है तुमको कि तुम झारखंड में जाकर के 10 गो वोट ला दोगे? कोई जानता है तुमको? तो आज उसी के लिए एक तटस्थ एनालिसिस मैं कर रहा हूं, जिसको कि राहुल गांधी भी संभवतः मान जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमको फोन करके कह, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी इस फॉर्मूले को मान जाएंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अगर गठबंधन हो तो किन किन सीटों पर क्या फॉर्मूला हो। तो गुजरात के लोकसभा के 26 सीट में से 12 सीट तो ऐसा है जहां पे कांग्रेस आम आदमी पार्टी से कोई बात करने को भी नहीं तैयार होगा। मैं के उस 14 लोकसभा सीट का जो पिछले 2022 में चुनाव हुआ था, उसमें दोनों के वोटों को सामने ला करके आपके सामने रख रहा हूं, और आपको इससे यह भी पता चल जाएगा कि अगर सीट शेयरिंग होगा तो फार्मूला यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो आइए दोस्तों,
2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति क्या थी? दाहोद लोकसभा के अंदर जो 7 विधानसभा आते हैं, उन 7 का जोड़ है, आम आदमी पार्टी को 3,23,490 वोट आया था और कांग्रेस को वहां मात्र 1,62,567 वोट आया था। तो अगर आम आदमी पार्टी सीट शेयरिंग के समय दाहोद के सीट पर डिमांड करेगी तो शायद राहुल गांधी हो सकता है कि अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए सीट शेयरिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। जामनगर आम आदमी पार्टी को उसके 7 विधानसभा में 2,84,708 वोट आया था और कांग्रेस का प्रदर्शन वहां बेहद खराब रहा, 2,16,611 वोट आया है। तो अगर अरविंद केजरीवाल दूसरे सीट के रूप में अगर जामनगर की लोकसभा सीट मांगते हैं, हालांकि यहां पे 60-70 हजार का ही अंतर है, दाहोद में बड़ा अंतर है, तो हो सकता है कि एक इंडी अलायंस जो बनाया है कि भाई हमको बीजेपी को हराना है, तो वो देखते हुए हो सकता है कि राहुल गांधी मान जाए। तीसरा सीट है राजकोट। यहां पर अगर आम आदमी पार्टी सीट का डिमांड करेगी तो कांग्रेस कैसे स्वीकार करेगी, जरा ये बताइए। 2 के बाद राजकोट में आम आदमी पार्टी को 2,74,000 वोट है तो कांग्रेस को 3,21,000 वोट है। तो यहां पर कांग्रेस इनका दावा नहीं मानेगी। सूरत के सीट पर यदि आम आदमी पार्टी डिमांड करे, और मैं यही बताना चाह रहा हूं कि ईसूदान और गोपाल इटालिया कितना चालाक है कि ईसूदान जहां से लड़ा था वो विधानसभा जामनगर में आता है, तुमको वोट ज्यादा आया है कांग्रेस से, यहां तुम काहे नहीं मांग रहे हो सीट, जो तुम चैतर बसावा को फंसाना चाह रहे हो। जहां से गोपाल इटालिया लड़ा था सूरत से, उस विधानसभा के 7 विधानसभा को जोड़ने पर 2,62,833 वोट आता है, वहां कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर है। तो यह तीसरा सीट भी हो सकता है कि राहुल गांधी किसी तरह मान जाए। 5वां है बारडोली। बारडोली सीट पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी से लगभग, मतलब कि लगभग 2 गुना कह लीजिए, वैसे देखा जाए तो लगभग 1.25 गुना वोट पाई है। कांग्रेस को 4 लाख वोट है, आम आदमी पार्टी को 254। कैसे यहां पर जो है चैतर बसावा जा करके जो ये भाषण दे रहा है और बारडोली में कह रहा है कि हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, इसका मतलब अकेले लड़ना चाह रहे हो, सीट शेयरिंग नहीं होगा। सुरेंद्रनगर में आम आदमी पार्टी को 2,40,000 वोट आया है और कांग्रेस को 3,03,000 वोट आया है। यहां पर कांग्रेस इनको ये सीट देना नहीं चाहेगा। जूनागढ़ में 2,30,000 है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 3,18,000 वोट आया है। दोस्तों, ये मैं सिर्फ और सिर्फ सामाजिक अवेयरनेस के लिए एक ऐड लगाता हूं कि यदि किसी व्यक्ति का बच्चा, बेटा, बेटी, भाई, बहन, भतीजा आईएएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के 12 तक उसमें हर बच्चे को पहले अध्ययन करना होता है, उसके बाद ही वो उनकी बेस तैयार होती है। तो विश्वास लर्निंग ऐप के अंदर एनसीईआरटी का कोर्स 6 से 12 तक 1,000 घंटे का कोर्स है, मात्र 499 रुपया में 1 साल की वारंटी पर आपको दिया जा रहा है। यह विश्वास लर्निंग ऐप के द्वारा एक सामाजिक सेवा है। तो दोस्तों, देर किस बात की, अगर आपके घर में आपका बेटा, बेटी, भाई, भतीजा कोई भी तैयारी कर रहा है तो इस क्यूआर कोड को अपने मोबाइल के साथ लीजिए और विश्वास लर्निंग ऐप पे जाइए, 499 रुपया में उस बच्चे को एनसीईआरटी का कोर्स दिला करके उसके बेस को मजबूत करिए। साबरकांठा में 1,94,000 वोट है आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को 4 लाख वोट है। भावनगर में 1,94,000 कांग्रेस आम आदमी पार्टी को है, कांग्रेस को 3,19,000 है।
जरा बताइए कि उमेश मकवाना का सीट यहां कांग्रेस कैसे स्वीकार कर लेगा। नवसारी में 192 है और 198 है कांग्रेस को, यहां थोड़ा रस्सा कस्सी अगर करेगा तो हो सकता है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को वो ये सीट दे दे। 11वें नंबर पे है वलसाड़, 188 जो है, 1,88,000 आम आदमी पार्टी है, 3.5 लाख है कांग्रेस। 12वें नंबर पर अमरेली, 1,70,000 वोट जो है वो विधानसभा में आया है आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 2,95,000। छोटा उदयपुर में 1,66,000 आम आदमी पार्टी को है, कांग्रेस को 3,16,000। और जो चैतर वसावा मतलब नरेंद्र मोदी और क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को हराने का जो है दे रहा है, चारों तरफ हवाबाजी कर रहा है। चैतर वसावा के भरूच लोकसभा में आम आदमी पार्टी को मात्र 1,54,000 वोट आया है और कांग्रेस को 3,19,000 आया है। कांग्रेस पार्टी घास खा के तो नहीं ना आया है कि 3,19,000 जहां इसको वोट आया है तुमको 1.5 लाख वोट वाला को जो है वो दे दे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चैतर वसावा को यही बताना चाह रहा हूं कि ये तुम्हारा नर्वसनेस बोल रहा है कि तुम अरविंद केजरीवाल को भी हरा दोगे भरूच से, नरेंद्र मोदी को भी हरा दोगे भरूच से, और तुम जो है राहुल गांधी को भी हरा दोगे। एक्चुअली तुम शायद जमानत बचा नहीं पाओगे, ऐसा तुमको डर लग रहा है, इसीलिए जो है तुम जो है नर्वसनेस में बार बार इस तरह की घोषणा कर रहे हो। तो भाई जरा समझिएगा कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने की बात भी बनेगी तो सीट का शेयरिंग दाहोद में हो सकता है, जामनगर में हो सकता है, सूरत में हो सकता है, और बहुत करिएगा तो नवसारी में हो सकता है। इसके अलावा जरा सोच करके देखिए कि चैतर वसावा को समर्थन चाहिए कांग्रेस से, आंख भी उसी को दिखा रहा है कि कौन राजनीतिज्ञ है हमको समझ में नहीं आ रहा है। समर्थन झुक कर लिया जाता है कि समर्थन टाइट होकर लिया जाता है, ये बताओ तो। मतलब इतना शिक्षा के बावजूद राजनीतिक शिक्षा अभी तक पूरा नहीं हुआ है क्या? जरा आप सोचिए कि जिस पार्टी को 1,54,000 वोट आया है भरूच में, वो सीट खतरा है बीजेपी के लिए। दाहोद में जहां वो 3 लाख वोट आया है, वो सीट बीजेपी के लिए खतरा नहीं है। ये कौन गणित पढ़ा रहा है और संबित पाठक किस प्रकार का प्रोफेसर है हमको समझ में नहीं आ रहा है। कि कौन IIT लोग पढ़ के आया है कि बिना कैलकुलेशन का कैंडिडेट घोषित कर देता है। तो आज मैं यही अरविंद केजरीवाल को बताना चाहता हूं, ये इन लोगों को बता उता के क्या करेगा, ये लोग चिंटू से ज्यादा थोड़े है कुछ। इनको तो बस चुनाव में पैसा लेना है अरविंद केजरीवाल से, तो सब खड़ा हो जाएगा कि हमको भी टिकट दे दो, हम हरा देंगे बीजेपी को। सबको 30-40 लाख रुपया चुनाव लड़ने के लिए चाहिए तो हम चलते हैं। ये एक गाना था अरविंद के इसका अमिताभ बच्चन का, एक रहन वीर एक रहन वीर। तो उसमें हुआ कि ईर ने काटा एक पेड़, वीर ने काटा दूसरा पेड़, हमने कहा चलो हम काट लेते हैं तीसरा पेड़, अजब की ताकतें नहीं है काटने का। तो हकीकत में यही है कि अभी तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पैसा देने की स्थिति में अब नहीं है। वो शराब वाला पैसा खत्म हो गया गोवा और गुजरात के चुनाव में। ये लोग वही देख रहे हैं कि 22 लाख मिला था चुनाव लड़ने का ना, अबरी तो MP का चुनाव है 40 लाख मिलेगा। तो ये जो है ये हकीकत पे आइए चैतर वसावा जी, आप जो है वो जो ख्याली पुलाव देख रहे हैं उससे जरा सा नीचे आइए धरातल पर, और कांग्रेस से अगर समर्थन लेना है तो झुकना सीखिए
और सीट शेयरिंग में तो ये सीट कांग्रेस को ही जाना चाहिए, कोई भी राजनीतिज्ञ बोलेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस ये कह दे कि दाहोद में हम सीट शेयरिंग करेंगे और भरूच में हम चुनाव लड़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज का कंक्लूजन यही है कि कांग्रेस के साथ यदि आम आदमी पार्टी ईमानदारी के साथ गठबंधन करना चाहती है तो 3 सीट कांग्रेस दे सकती है। चौथा सीट किसी तरह से दबाव बनाने पर कांग्रेस दे पाएगी और उसमें भरूच सीट कभी नहीं आएगा, क्योंकि चैतर वसावा के भरूच लोकसभा सीट में आम आदमी पार्टी से 2 गुना वोट कांग्रेस को आया है। कांग्रेस कैसे ये सीट दे देगा आम आदमी पार्टी को? तो इसी के साथ दोस्तों, आज का जो है यहीं तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।